पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे चीनी पर्यटक तथा उनके आगमन काल एवं शासक। चीनी पर्यटक, उनके आगमन काल एवं शासक। पहला क्या है? फाहियान। फाहियान कौन सी शताब्दी में इंडिया है? 5वीं शताब्दी में। उनके शासक, उस समय शासक कौन थे? किसके शासनकाल में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। संगयुन 518 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में। ये किन के दरबार में आए? ये अज्ञात है। वेनसंग, इनको युआन चुआंग भी कहा जाता है। वेनसंग, इनको युआन चुआंग भी कहा जाता है। ये 629 ईस्वी में आए। 629 ईस्वी में आए, यानी ये लगभग में 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए। और ये क्या है? हर्षवर्धन। ये क्या है? हर्षवर्धन, ठीक है। चौथा क्या है? इत सिंह क्या है? 7वीं शताब्दी में इंडिया है। और इनका किसके दरबार में? ये अज्ञात है, लेकिन इन्होंने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। अब यहाँ पे देखते हैं फाहियान, प और प। अगर क्वेश्चन में आता है कि फाहियान कौन सी शताब्दी में इंडिया आए, तो 5वीं शताब्दी में आए। पीसीएस के एग्ज़ाम में अगर बीपीएससी की बात करिए या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, चाहे अदर पीसीएस एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इत सिंह कौन सी शताब्दी में भारत आए थे। तो इत सिंह 7वीं शताब्दी में कब भारत आए थे? तो 7वीं शताब्दी में आए थे। इत सिंह कब आए थे? 7वीं शताब्दी में। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने कौन सी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया? तो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि वेनसंग किसके दरबार में आए? वेनसंग किसके दरबार में आए? तो हर्षवर्धन। वेनसंग किसके दरबार में आए? तो हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पे संगयुन किसके, ये इनका दरबार मतलब किनके दरबार में ये अज्ञात है। फाहियान 5वीं शताब्दी में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब फ और प। फाहियान किसके शासनकाल में? 5वीं शताब्दी में। फ और प और इसके किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। अब इसमें याद करते हैं कि फाहियान 5वीं शताब्दी, फाहियान फ से यहाँ पे फ हो गया, ये क्या हो गया? प हो गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाहियान कौन सी शताब्दी में भारत आए, तो ये 5वीं शताब्दी में आए। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए, ठीक है। अब इसमें ये 4 चीनी पर्यटक में से 2 ही पर्यटक मतलब किसके दरबार में आए अभी तक ज्ञात है। मतलब इन दोनों का मतलब कोई लिखित वर्णन अभी नहीं मिला कि ये किनके दरबार में आए थे। तो अगर आप ये दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन वेनसंग और फाहियान में ही पूछा जाता है कि वेनसंग और फाहियान किनके शासनकाल में है, तो अगर वेनसंग को आप इस तरह से याद करते हैं कि वेनसंग, इसमें ह है, और इस हर्षवर्धन में भी क्या है? ह है। वेनसंग में क्या है? ह है। हर्षवर्धन में भी ह है। तो इस तरह से आप याद करते हैं कि वेनसंग किसके शासनकाल में है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में है? तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में है, ठीक है। और कौन सी शताब्दी में है? 5वीं शताब्दी में। इत सिंह कौन सी शताब्दी में आए? तो 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में आए? 7वीं शताब्दी, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, ठीक है। अब ट्रिक की बात करते हैं तो फाहियान। अब यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो ये क्या है? फाहियान। पहला कौन आया था? फाहियान। दूसरा क्या होता है? संगयुन। दूसरा कौन आया था? संगयुन। तीसरा क्या होता है? वेनसंग। चौथा क्या हुआ था? इत सिंह। पहला क्या है? तो फाहियान। दूसरा क्या होता है? संगयुन। तीसरा क्या होता है? वेनसंग। चौथा क्या होता है? इत सिंह, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है कि FASHI फांसी, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या हुआ? फांसी। इसका ट्रिक क्या है याद करने के? क्रमबद्ध आने का मतलब कौन सा चीनी यात्री किस काल में आया और इसको क्रमबद्ध अगर सजाते हैं तो इसका ट्रिक क्या होता है? फांसी। अगर आप फांसी याद रखते हैं तो इजीली आप मतलब इसे क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। जैसे पिछले बार मतलब IAS में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मतलब चीनी यात्रियों का आगमन काल उनके क्रम के अनुसार सजाएं। तो अगर आपको ये याद रहता है, फांसी याद रहता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? आप चीनी पर्यटक का उनके आगमन काल के अनुसार उनको सजा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद करते हैं फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ से फाहियान से फाही लेते हैं और द्वितीय से क्या लिखते हैं? द्वितीय लेते हैं। ही और द्वितीय दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में है। अब इसका एक ट्रिक और देखते हैं कि
अब इसका एक ट्रिक और देखते हैं कि चंद्रगुप्त यान से फाही, चंद्रगुप्त यान से फाही कहाँ है? चीन में है। फाही कहाँ है? अगर मानते कि फाही कहाँ है? चीन में 2 बार गया है। चंद्रगुप्त यान से फाही चीन में 2 बार गया है, तो 2 बार को क्या लिखते हैं? द्वितीय। 2 बार को क्या लिखते हैं? द्वितीय। 2 बार को क्या लिखते हैं? द्वितीय। 2 बार को क्या लिखते? चंद्रगुप्त यान से फाही 2 बार गया, तो 2 बार को क्या लिखते हैं? द्वितीय। फाही को क्या लिखते हैं? चीन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? वेनसंग है। ठीक है। वेनसंग को किस तरह से याद करते हैं? हर्षवर्धन। वेनसंग को किस तरह से याद करते हैं? हर्षवर्धन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर इसे याद करना हो, अगर इसे याद करना है तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि वेन ने जब सॉन्ग किया तो वर्धन क्या हो गया? वर्धन हर्षित हो गया। वेन ने जब सॉन्ग किया तो वर्धन क्या हो गया? हर्षित हो गया। ठीक है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि हर्षवर्धन वेनसंग किसके शासनकाल में है? हर्षवर्धन के शासनकाल में है। अब पीसीएस की पाठशाला में कुछ क्वेश्चन और आंसर करते हैं। जैसे फाइयान, ये वो बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा कि फाहियान किसके शासनकाल में है। तो हम बताते कि फाही यान से चंद्रगुप्त यान से फाही 2 बार गया, तो यहाँ आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसंग, वेन वह, इसमें ह है, इसमें भी क्या है? ह है। तो वेनसंग किसके शासनकाल में है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसंग किसके शासनकाल में है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि वेनसंग किसके शासनकाल में है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में है। ठीक है। अब इत्सिंग, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है कि इत्सिंग किस शताब्दी में बिहार आया है? तो हम बताए कि इत्सिंग में क्या है? स है। इत्सिंग में क्या है? स है। और इत्सिंग में बताया था कि 7वीं शताब्दी में आए थे। इत्सिंग के इसमें भी संग और 7वीं। ठीक है। तो यहाँ पे इत्सिंग के शासन किस शताब्दी में बिहार है? 7वीं शताब्दी में। ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित कौन के आगमन काल के अनुसार सजाएं। तो यहाँ पे पहला है कि सांगयुन, वेनसंग, फाहियान, इत्सिंग। ठीक है। तो अब हमें ट्रिक क्या याद है? फांसी। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? फाहियान में यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो फर्स्ट क्या हो गया? ग, हाँ, फाहियान। फिर क्या हो गया? क, हाँ, फिर इसके बाद एच, फाहियान, ग, और फिर क्या है? घ। ठीक है। पहला क्या है? ग। एच से क्या होगा? वेनसंग कहाँ है? ख में। वेनसंग कहाँ है? ख में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग, क, ख, घ। ठीक है। तो पहले क्या है? फांसी में देखेंगे तो पहले क्या है? फाहियान। दूसरा क्या है? एस से क्या है? संगयुन। तीसरा क्या है? एच से क्या है? वेनसंग। और लास्ट में क्या है? इत्सिंग। ठीक है।